Good morning students. Welcome back to your maths class. Students, in our last video class we have started chapter number 9 ratio and proportion, in which we have discussed about ratio and we have solved exercise 9.1. Now today we will continue chapter 9 with exercise 9.2, but before that we will discuss about proportion. बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली है, जो कि रेशियो के ऊपर बेस्ड है। रेशियो में मैंने आपको बताया था जब भी हम दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं तो वो रेशियो कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से अभी हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। और प्रोपोर्शन क्या होता है वो हम यहाँ पहले देखते हैं। इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशियो की तो हमने बात करी कि रेशियो क्या होता है। अब रेशियो में दो रेशियो यदि आपस में इक्वल है तो वो प्रोपोर्शन में कहलाते हैं, वो सेम प्रोपोर्शन में कहलाते हैं। लाइक इफ ए इज टू बी एक रेशियो है, सी इज टू डी ये दूसरा रेशियो है। पर यदि इन दोनों रेशियो की वैल्यू इक्वल है तो ये ए बी सी डी प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। अब ये a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी को ही हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था a इज टू बी यानी कि रेशियो को हम a अपॉन बी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह c इज टू डी को भी हम फ्रैक्शनल फॉर्म में c अपॉन डी लिख सकते हैं। बीच में इक्वल टू का साइन है, इसलिए मैंने यहाँ इक्वल टू का साइन लगा दिया। सो a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी जब इस तरह से लिखा होगा तो ये चारों a b c d प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। देन a b c d विल बी इन प्रोपोर्शन, ये चारों प्रोपोर्शन में होंगे। अब ये जो प्रोपोर्शन है उसे हम इक्वल टू के साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इक्वल टू की जगह हम यहाँ पे इस तरह से 4 डॉट्स भी लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था रेशियो के लिए हम इस तरह से 2 डॉट्स यूज करते हैं, वैसे ही दो रेशियो आपस में इक्वल है या ये दो रेशियो आपस में प्रोपोर्शन में है, ये बताने के लिए हम इस तरह से a इज टू बी 4 डॉट्स c इज टू d इस साइन का भी हम यूज करते हैं। ये साइन प्रोपोर्शन का सिंबल कहलाता है। नाउ टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में टर्म्स क्या होती है वो हम यहाँ देखते हैं। ईच क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल या टर्म्स। यहाँ पे जो हम ये क्वांटिटी यूज कर रहे हैं जैसे कि a, b, c, d, ये 4 क्वांटिटीज जो है वो इसकी टर्म्स कहलाती है। इस प्रोपोर्शन की टर्म्स कहलाती है जिन्हें हम प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में यूज की गई टर्म्स या क्वांटिटी को हम प्रोपोर्शनल से डिनोट करते हैं या प्रोपोर्शनल कहते हैं। नाउ a एंड d आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स और एक्सट्रीम टर्म्स। यहाँ पे ये देखिए a और d ये एक्सट्रीम साइड में है, एक्सटीरियर बाहर की साइड में है, इसलिए a और d जो टर्म्स है वो एक्सट्रीम्स कहलाती है या इन्हें हम एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं। b और c ये अंदर है इसलिए हम इन्हें मीन्स या मीन टर्म्स के नाम से जानते हैं। सो a एंड d आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स एंड b एंड c आर कॉल्ड मीन्स। अब यहाँ पर बेटा एक और चीज होती है, यदि आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है। ये चीज कहाँ से आती है तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा, a इंटू डी, a का d में इंटू हो जाएगा, इक्वल टू का साइन एज इट इज रहा, b का c में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा b इंटू सी। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीम वाली टर्म्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करना मतलब प्रोडक्ट होता है, तो हम एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम मीन टर्म्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है, यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है उसी से हमने ये फॉर्मूला बनाया है प्रोडक्ट ऑफ
एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूड प्रपोर्शन. अभी हमने देखा प्रपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशो आपस में इक्वल होते हैं तो वो प्रपोर्शन में कहलाते हैं. अब उसी तरह से कंटिन्यूड प्रपोर्शन टर्म होती है जिसमें क्या होता है, थ्री क्वांटिटीज A, B एंड C आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन इफ A is to B proportional to B is to C. तीन क्वांटिटी A, B, C कंटिन्यूड प्रपोर्शन में कही जाती है यदि A और B का रेशो B और C के रेशो के इक्वल होता है तो ये तीनों क्वांटिटी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में कहलाती है. अब इसे हम कंटिन्यूड प्रपोर्शन में कैसे लिखेंगे, तो मैंने क्या बताया आपको, A और B का रेशो, सो A is to B प्रोपोर्शनल टू B और C के रेशो के इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा B is to C. अब यदि हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हम इसे किस तरह से लिखेंगे, A is to B को हमने लिखा A अपॉन B, प्रोपोर्शनल के साइन को हमने इक्वल टू के साइन से रिप्लेस कर दिया, और B is to C इसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा B अपॉन C. अब इस कंटिन्यूड प्रपोर्शन A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C को अगेन हम एक्सट्रीम और मीन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. वो कैसे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. जब हम इनका टर्म्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो B और B इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है B स्क्वायर इज इक्वल टू का साइन लगाया हमने बीच में, और A C का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिला A इंटू सी. तो यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल होता है. यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म्स A और C है, ये AC एक्सट्रीम टर्म्स है, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दैट इज B इंटू B, और B इंटू B को ही हमने B स्क्वायर से डिनोट किया है. Now we will solve exercise 9.2 which is based on proportion. Now the first question of exercise 9.2 is find the missing proportional if the given numbers are in proportion. आपको क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से टर्म्स गिवन है, आपसे बोला गया है कि ये सेम प्रोपोर्शन में है और जो मिसिंग प्रोपोर्शनल है मतलब मिसिंग टर्म है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे. सिर्फ फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने के लिए हमने 2500 इस टू 40 जो है उसे हमने लिखा है 2500 अपॉन 40. प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल के साइन को हम इक्वल टू के साइन से रिप्लेस करते हैं. यहाँ पे ये जो है मिसिंग टर्म है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसको हमने मान लिया कि ये मिसिंग टर्म x है. तो यहाँ पे अब ये रेशो कितना हो गया है, x is to 38. इसे हम जब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन 38. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. हमें x की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है, तो इसके साथ में जो टर्म होगी उसे हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे. जैसे कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू के साथ में अपॉन में 52 दिया गया है, सॉरी 38 गिवन है, तो ये 38 हमें नहीं चाहिए x के साथ, तो हम क्या करेंगे 38 को इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे. जब भी हम इस तरह से कुछ ऑपरेशन करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि जब हम किसी टर्म को इक्वल टू के दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं तो साइड चेंज होने के साथ साथ उसका साइन भी चेंज हो जाता है. जैसे कि ये डिवीजन में है, डिवाइड में है, तो जब हम इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो इससे हम किस तरह से लिखेंगे 2500 इंटू 38 अपॉन 40 इज इक्वल टू x. ये जो अपॉन में 38 था दूसरे साइड जाके इंटू में बन गया. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे सॉल्व करेंगे. जो कैंसिल हो सकता है उसे हम कैंसिल कर देंगे. जैसे कि यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और आगे आप कैंसिल करते हैं तो ये जो 250 है ये 4 से 2 से ये
कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 125 टाइम्स में कैंसिल हुआ। अब ये जो 38 है ये भी 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। सो x इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाय 19। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू 125 और 19 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 5 जा 95, 5 is here, 9 is carry, 19 2 जा 38, 38 plus 9, 38 plus 9 is 47, 4 is carry. Now 19 1 जा 19, 19 plus 4 is 23. So the value of x is 2375. Now the B part of this question is we have to find out this proportional in this proportion. हमें इस proportion में ये तीन quantities यानी तीन proportional given है और fourth वाला हमें find out करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 liter is to 500 milliliter, proportion 18 liter to unknown। ये unknown को हमने x से डिनोट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, 12 अपॉन 500 इज इक्वल टू 18 अपॉन x। नाउ एज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई होगा और मीन्स का मल्टीप्लाई होगा। So we get 12x equal to 18 into 500। अब हमें यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम इस 12 को भी इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, साइड चेंज करने से साइन चेंज होता है। जो नंबर डिवीजन में था वो मल्टीप्लाई में हो गया, उसी तरह से यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसे इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये डिवीजन में हो जाएगा। सो इट विल बी x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 500 अपॉन 12। नाउ वी कैन कैंसिल दिस 18 एंड 12 बाय 6। सो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। दिस 500 can also be cancelled by this 2 and we get 250. So the value of x is 3 into 250 and 3 into 250 is equal to 750. बट बेटा यहाँ पे यूनिट हम क्या यूज करेंगे, तो देखिए इन प्रोपोर्शनल में यहाँ पे फर्स्ट लीटर सेकेंड मिलीलीटर, फर्स्ट लीटर, तो ये x जो है वो किसमें होगा, मिलीलीटर में। सो द वैल्यू ऑफ x इज 750 milliliter. Now question number 2 is find whether the following numbers are in proportion or not. अब हमें कुछ numbers given है जो कि proportion के फॉर्म में given है। हमें चेक करना है कि ये exactly proportion में है या नहीं है। ये चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन नंबर्स को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे लाइक दिस, 12:96 यानी कि 12 अपॉन 96। प्रोपोर्शन के साइन को हमने इक्वल टू के साइन से रिप्लेस किया, 25 अपॉन 200। नाउ वी विल कन्वर्ट दिस रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम इन रेशियो को इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 12 1 जा 12, 12 से ही ये भी कैंसिल हो सकता है, 12 8 जा 96, 12 की टेबल में 8 टाइम्स में 96 आता है। उसी तरह से 25 1 जा 25, 25 8 जा 200। अब ये आगे और कैंसिल नहीं हो सकता, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/8 इक्वल टू 1/8। दोनों वैल्यू सेम है, इट मीन्स कि ये जो टर्म्स है वो प्रोपोर्शन में है। सो आंसर इज यस। इन दिस पार्ट यू कैन सी 121:11। इस रेशियो को जब हम फ्रैक्शनल में लिखेंगे तो ये 121/11, प्रोपोर्शन को मैंने इक्वल टू से रिप्लेस किया, 144/12।
11 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स में, 11 वन जा 11, फिर 11 वन जा 11, ठीक है। सो 121 11 से 11 टाइम्स में कैंसिल हुआ। उसी तरह से यहाँ पे 144 जो है वो 12 से कैंसिल होगा, 12 वन जा 12, 12 वन जा 12, फिर 2 बचा आपके पास तो 24, 12 टू जा 24, LHS इज 11 बट RHS इज 12, दिस इज नॉट इक्वल, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, इसलिए ये वाले जो नंबर्स है, ये वाली जो टर्म्स है, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। सो द आंसर इज नो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज if the price of 12 kilogram sugar is rupees 500, then what will be the price of 18 kilogram of sugar? यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है 12 किलोग्राम शुगर जो है उसकी कॉस्ट है 500 रुपीज और आपको फाइंड करना है 18 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट कितनी होगी। तो यहाँ पे हम इसे जब प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 12:500 प्रोपोर्शनल टू 18:2। कॉस्ट हमें नहीं पता है, वो फाइंड करनी है, इसलिए मैंने उसे x मान लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 12/500 यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने इसे लिखा इक्वल टू 18/x। अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो 12 into x इज इक्वल टू 18 into 500। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो x इक्वल टू 18 into 500 अपॉन 12। ये जो 12 मल्टीप्लाई में था इक्वल टू के दूसरे साइड जाके डिवाइड में हो गया, डिवाइडेड बाय 6। दोनों नंबर 6 से कैंसिल हो सकते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इस 500 को भी जब आप 2 से कैंसिल करेंगे तो ये बन गया 250। सो इट इज इक्वल टू 750 किलोग्राम। यहाँ पे आपसे रुपीस पूछा गया है, 18 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट कितनी होगी। तो 18 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट हमने x रुपीज मानी थी, तो x रुपीज यानी कि 750 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 18 kg शुगर इज 750 रुपीज। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 18,000 लड्डूज कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 50 किलोग्राम ऑफ ग्राम फ्लोर। बेसन के लड्डू बना रहे हैं जो कि 50 किलोग्राम बेसन से 18,000 लड्डू बन सकते हैं। ड्यू टू फॉल्टी वेइंग स्केल पैकेट वॉज हैविंग ओनली 48 किलोग्राम ऑफ ग्राम फ्लोर। और जो वेइंग स्केल है उसमें कुछ फॉल्ट है, डिफॉल्ट की वजह से जो एक्चुअल वेट है वो 50 किलोग्राम ना होते हुए सिर्फ 48 किलोग्राम ही है। हाउ मेनी लड्डूज विल बी इन दैट पैकेट? तो 50 किलोग्राम से तो 18,000 लड्डू बन सकते थे, पर यहाँ पे सिर्फ 48 किलोग्राम ही बेसन है, तो उससे कितने लड्डू बनेंगे आपको फाइंड करना है। तो इसे भी हम सबसे पहले प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखेंगे। सो 18,000 लड्डूज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 50 किलोग्राम। प्रोपोर्शन हमें कितने लड्डूज बन रहे हैं वो नहीं पता है, तो हमने उसको x मान लिया। ये इसके लिए जो हमें बेसन दिया गया है वो कितना है 48 किलोग्राम। हमने इसे प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखा। नाउ वी विल राइट दिस इन फ्रैक्शनल फॉर्म, सो इट विल बी 18,000 अपॉन 50। इस प्रोपोर्शनल को मैंने इक्वल टू से रिप्लेस किया। अगेन इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, तो x अपॉन 48। x की वैल्यू हमें चाहिए, इसके साथ जो 48 है हम उसे इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे, जिससे कि ये इनटू में हो जाएगा। सो x इक्वल टू 18,000 इंटू 48 अपॉन 50। नाउ वी कैन कैंसल दिस 18,000 बाय 50। जब हम इसे कैंसिल करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 बचा यहाँ पे 3, सो 5 6 जा 30 एंड 0, सो इट इज 360 इंटू 48। जब हम 360 इंटू 48 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ लड्डूज मिल जाएंगे। Hence, the number of laddus will be 17,280। यानी कि 50 किलोग्राम ग्राम फ्लोर से यदि
18,000 लड्डूस बन सकते हैं, तो 48 ग्राम फ्लोर से 17,280 लड्डूस बन सकते हैं. Students, here we have completed exercise 9.2. In our next video class, we will continue this chapter with exercise 9.3. Till then, take care. Thank you.